बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे बिहार के समस्तीपुर सीट की। समस्तीपुर बिहार की वो लोकसभा सीट है जहां से कर्पूरी ठाकुर भी जीतकर संसद पहुंचे थे। 2009 में ये सुरक्षित सीट बन गई और एलजेपी का एक तरह से इसे गढ़ माने जाने लगा। रामविलास पासवान के भाई रामचंद्र पासवान यहां से जीतकर 2 बार संसद पहुंचे, लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद और एलजेपी में जो टूट हुई उसके बाद यहां का सियासी समीकरण बदल गया है। चिराग पासवान के सामने विरासत बचाने की चुनौती है। समस्तीपुर में इस बार चुनाव इसलिए भी बहुत रोचक हो गया है क्योंकि मुकाबला नीतीश कुमार के 2 कैबिनेट मंत्रियों के बच्चों के बीच में है। एलजेपी ने नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को उतारा है। 25 साल की शांभवी एनडीए की सबसे युवा प्रत्याशी हैं और चर्चा में हैं, लेकिन शांभवी को टिकट देने को लेकर एलजेपी में बहुत कुछ असंतोष भी है और चिराग पासवान पर टिकट बेचने का आरोप तक लगा। पार्टी के कई नेताओं ने इसे लेकर इस्तीफा भी दे दिया। शांभवी के सामने है कांग्रेस के सन्नी हजारी, जो नीतीश सरकार में ही मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे हैं। महेश्वर हजारी समस्तीपुर के बड़े नेता हैं। उन्होंने 2009 में यहाँ से चुनाव जीता था और वो सांसद भी रहे। यही वजह है कि इस बार यहाँ का जो मुकाबला है, जो टक्कर है, उसे कांटे का माना जा रहा है। शांभवी चौधरी वर्सेस सन्नी हजारी। ये युवाओं के रोजगार की लड़ाई है, ये महिलाओं के अधिकार की लड़ाई है, ये किसानों के सम्मान की लड़ाई है, ये गरीबों के साहस की लड़ाई है। कौन जीतेगा समस्तीपुर का रण? समस्तीपुर से एलजेपी की हमारी बेटी श्रीमती शांभवी चौधरी जी पूरे हिंदुस्तान की सबसे छोटी उम्र की बेटी चुनाव लड़ रही है। आप सब आशीर्वाद दीजिए, ये हमारी बेटी तो जीतनी ही चाहिए। बिहार के समस्तीपुर सीट पर मुकाबला बेहद रोचक है। रामविलास पासवान का गढ़ रही इस सीट पर इस बार नीतीश कुमार के 2 मंत्रियों के बेटा और बेटी चुनाव लड़ रहे हैं। दिलचस्प ये है कि दोनों मंत्री जेडीयू से ही हैं, लिहाजा सभी की नजरें समस्तीपुर सीट पर टिक गई है। आलम यह है कि चुनावी सरगर्मी के बीच एनडीए नेताओं के बीच ही खटपट शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। वो हमेशा से वो परिवार, पासवान परिवार के, हम लोगों के और पासवानों के खिलाफ है। महेश्वर हजारी जी का अगर हम जिक्र करें, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पासवान परिवार को तोड़ने में मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद किस तरीके से उनको इनकी एक अहम भूमिका हम लोग के परिवार को तोड़ने में रही। ये वो हैं जिन्होंने हमेशा से पासवानों को किस तरीके से समाप्त किया जाए इसका प्रयास ये करते रहे। समस्तीपुर सुरक्षित सीट है और एलजेपी का मजबूत गढ़ भी। रामविलास पासवान के भाई रामचंद्र पासवान यहां से 2 बार सांसद रहे हैं। 2019 में रामचंद्र पासवान के निधन के बाद उनके बेटे प्रिंस पासवान यहां से सांसद बने, लेकिन रामविलास के निधन के बाद एलजेपी के 2 गुटों में बंटने और प्रिंस के चिराग के खिलाफ जाने की वजह से उनका टिकट कट गया है। चिराग पासवान ने समस्तीपुर से इस बार नीतीश कुमार के करीबी और कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को टिकट दिया है। 25 साल की शांभवी चौधरी मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। इलाके में उनकी जबरदस्त चर्चा है, लेकिन मजे की बात यह है कि उनके सामने नीतीश कुमार के ही कैबिनेट मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी मैदान में हैं। सन्नी को कांग्रेस ने टिकट दिया है। जब आप रणभूमि में उतर गए तो सामने कोई भी आए, लड़ाई तो नहीं है, तो कोई ना कोई तो आना ही था। ऐसा तो नहीं है कि हम निर्विरोध जीत जाते, कोई ना कोई आता ही। तो ठीक है, उनको भी ऑल द बेस्ट है, बट हमको पूरा विश्वास है कि जो जनता का प्यार और आशीर्वाद हमें मिला है, उस प्यार और आशीर्वाद
उसको हम बनाए रखेंगे और ये जो जंग है वो हम जीतेंगे। कोई विचारधारा नहीं, जनता का सेवा करने के लिए मैं निरंतर जनता का सेवा करते रहा हूं और आगे भी करते रहूंगा। सबका उद्देश्य सेवा करना, अपने लोगों को बस सेवा करेगा। नहीं है जेडीयू के लोग तो कोई जेडीयू को छोड़े नहीं है। मैं कोई दल में नहीं था, बिना दल में रह के एक अपना राजनीतिक जमीन बना रहा था और एक अलग मान लीजिए उद्देश्य जो जनता का सेवा करना सभी लोग का, उस उद्देश्य से मैं यहाँ पे जुड़ा हूँ। शांभवी चौधरी एनडीए की सबसे युवा उम्मीदवार है। पिछले दिनों वो उस वक्त चर्चा में आई थीं जब उनकी शादी चर्चित आईपीएस अधिकारी रहे कुणाल किशोर के बेटे से हुई थी। समस्तीपुर से चुनाव भले ही शांभवी और सन्नी हजारी लड़ रहे हैं, लेकिन असल मुकाबला नीतीश के दो मंत्रियों के बीच है, लिहाजा सवालों के घेरे में नीतीश कुमार भी हैं। और कांग्रेस वाले लोगों का भी वही हाल है, परिवार के लोगों को बुलाते हैं। बताइए हम लोगों का जो भी पार्टियां हैं इसमें क्या परिवार है? आप सोच लीजिए, हम लोगों का कोई परिवार है? हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार, और इसके जो भी आप सब लोग हैं हमारे लिए आप सब परिवार के सदस्य हैं। नीतीश कुमार इशारों में मंत्री महेश्वर हजारी को चेतावनी दे चुके हैं। महेश्वर नीतीश मंत्रिमंडल में सूचना जनसंपर्क मंत्री हैं। उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो बेटे सन्नी के लिए चोरी छिपे जनसंपर्क कर रहे हैं। चिराग पासवान लगातार महेश्वर हजारी पर हमला बोल रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि वो उनके खिलाफ राजनीति करते रहे हैं। आप लोग बताइए, क्या आप लोग ऐसे लोग को चुनेंगे जो हमारी माँ बेटियों को गाली देने का काम करे, या ऐसी बेटी को चुनेंगे जो हमारी माँ बहनों को सम्मान देने का काम करे? चाहे करो शांभवी जी मजबूती से केंद्र में प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर आपके समस्याओं का समाधान ढूंढेंगी। समस्तीपुर सीट पर भले ही मोदी लहर के बीच लगातार 2 बार एलजेपी ने जीत दर्ज की है, लेकिन यहां महेश्वर हजारी परिवार का भी अच्छा खासा दबदबा है। यही वजह है कि इस बार मुकाबला कांटे का है और अपनी सीट बचाने के लिए चिराग पासवान ने पूरी ताकत झोंक दी है। मैं जानना चाहता हूं कि आपके 5 उम्मीदवारों में एक उम्मीदवार की बहुत चर्चा हो रही है, वो शांभवी चौधरी हैं, जो अशोक चौधरी की बेटी हैं। बहुत यंग हैं, एनर्जेटिक हैं। उनको टिकट आपने किस आधार पर दिया? आधार सबसे बड़ा आधार, राजनीतिक दल में हूँ, बहुत ऑनेस्टली बोलूँगा, विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और ख़ास तौर पे जब आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में होते हैं, जब आप चुनावी रण क्षेत्र में होते हैं, तो ऐसे में प्रत्याशियों के चयन का सबसे बड़ा आधार विनेबिलिटी फैक्टर होता है। दलित कुशवाहा और यादव बाहुल्य वाली सीट पर इस बार मोदी मैजिक चलेगा या शांभवी सबसे कम उम्र में जीतकर संसद पहुंचेंगी, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।